अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपका एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है केमिस्ट्री क्लास 9th में। आज जो हम टॉपिक्स अपने लेक्चर के अंदर कवर करेंगे वो है मैथ नंबर, एटॉमिक नंबर, इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास और मैथ नंबर यूनिट्स। तो चलिए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 7। टॉपिक्स ऑफ लेक्चर के आज के लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, नंबर सेकंड इज मास नंबर, नंबर थर्ड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड देन एटॉमिक मास यूनिट। इन चार को आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें पहले टॉपिक से अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एटॉमिक नंबर, सबसे पहले बात होगी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। Atomic number of an element is equal to number of protons. Number of protons, आपको पता है कि एक एटम होता है, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद होती है, ना कि न्यूट्रॉन्स और ना के इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने होंगे एक एटम के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखें दूसरी साइड पे, तो आपको नजर आ रहा होगा एक एटम का आपके पास स्ट्रक्चर, दरम्यान में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइड पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, शेल्स प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोटॉन भी नजर आ रहे हैं और न्यूट्रॉन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन शेल्स के अंदर आपको क्या नजर आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होते हैं। तो जिस तरह से उसने आपको ये इसका क्या नाम है, स्काई ब्लू कलर के साथ उसने आपको शो आउट करवाए हुए हैं प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर जितने प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। सिंबल हमारे पास क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको हम किससे जी करते हैं, इसको हम किससे शो करते हैं, जी से शो करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ऑल हाइड्रोजन एटम हैव वन प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस। हर जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो उसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया। ऑल एटम इन द कार्बन, कार्बन के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस में। तो उसके हमारे पास Z क्या हो गया, 6 हो गया। Important note, the number of proton and neutrons are equal in amount, therefore an atom as a whole is neutral. मजे की बात, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आपके पास कोई एटम है वो एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपको प्रोटॉन कितने नजर आ रहे हैं, 3, और साथ इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, 3। इट मींस कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो आपस में एक दूसरे का जो इफेक्ट होता है उसे वो क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और जो एटम एज अ होल होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल प्रेजेंट होता है। Let's move towards mass number। कि mass number क्या है जी, the mass number is the sum of the both protons and neutrons। अब एक न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे आपके पास नजर आ रहे होगा, दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड मास नंबर। उन्हें हम क्या कलेक्टिवली क्या कहेंगे, मास नंबर कहेंगे। इसके बाद हमारे पास सिंबल क्या होता है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। इसका हमारे पास सिंबल क्या होता है, ए होता है। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं उसे हम जी से शो कर रहे होते हैं, और जो सिंबल हमारे पास मास नंबर होते हैं इसे हम किससे शो कर रहे होते हैं, ए से शो कर रहे होते हैं। कंसेप्ट ऑफ मास नंबर का एक्चुअली में कंसेप्ट है क्या, द मास नंबर ए ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आपस में जब हम जमा कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 4 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मास नंबर हमारे पास कलेक्टिवली कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 7। तो इस तरह से हम इसका प्रोटॉन का मास नंबर, किसी भी एटम का मास नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। For example, the mass number can be written as A is equal to Z plus N। अब आपके पास जो A होता है इसे हम किस तरह से शो कर सकते हैं, Z plus N। For example, if an atom has 8 proton, अगर एक एटम है उसके हमारे पास कितने प्रोटॉन है, 8 है, and न्यूट्रॉन 10 है, its mass number would be A is equal to 8 plus 10 equal to 18। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 18 उसका टोटल मास नंबर हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। Important note, the mass number is the fundamental property of an atom।
ठीक है, एंड इज यूज्ड इन मैनी एरिया ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो केमिस्ट्री एंड आइसोटोप्स एनालिसिस. It is important quantity for determining the stability of atom as well as behavior in the chemical reactions. What is the relative atomic mass? Relative atomic mass हमारे पास क्या होता है? It is the very important definition. The relative atomic mass of an element is the average mass of atom of an element that compared to 1/12 of the mass of atom of the carbon 12. अब कोई भी एटम है उसका हमने जो मैस है, कोई रिलेटिव एटॉमिक ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस वो एवरेज होता है एटम का, कंपेयर करें अगर 1/12 ऑफ द मैस ऑफ कार्बन 12 के. अगर आपके पास एक कार्बन का मैस है 12, उसका अगर हम हाफ उसका 12 हिस्सा हम निकालते हैं तो हमारे पास एलिमेंट का जो वो पार्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the most common isotope carbon is 12, which makes approximately 98.9% of all naturally occurring carbon. ठीक है, अब आपके पास आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप हमारे पास ये होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन मैस नंबर उनका क्या होता है? हमारे पास सेम होता है. All naturally occurring the atomic atom of the carbon such as carbon 13, carbon 14 are much less abundant. The relative atomic mass of carbon take into the account mass of the abundance of all isotope of the carbon determine average mass that is representative all occurring naturally occurring carbon. यूज ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, यूज इसके जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे? 1/12 अगर हम कार्बन को यूज करें तो ये कार्बन डेटिंग के अंदर इसका यूज होगा. हाफ लाइफ फाइंड करने के मेथड के अंदर हम इसको यूज करेंगे. नेक्स्ट, एटॉमिक मास यूनिट. क्या एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? द यूनिट used to measure the relative atomic mass is called atomic mass unit. ऐसा यूनिट जिसको हम relative atomic mass फाइंड करने के लिए यूज करते हैं क्या कहते हैं? atomic mass unit. सैंपल हमारे पास क्या है? इसका AMU है. One atomic mass unit is 1/12 of the mass of atom of carbon 12. When the atomic mass unit is expressed in gram, then it is 1 AMU equals to 1.66 multiplied 10 raised to power minus 24 gram. फॉर एग्जाम्पल, मैस ऑफ प्रोटॉन अगर AMU के अंदर हम लिखें तो 1.0073 AMU, और ये हमारे पास किसके होता है? 1.67 to 10 raised to power minus 24 grams के. सेम लाइक दैट मैस ऑफ न्यूट्रॉन एंड मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट, मूव ऑन टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डिफरेंस भी आ सकता है मैस नंबर के दरमियान और एटॉमिक नंबर के दरमियान. तो आपने क्या करना है? सिंपल पहले इनकी डेफिनेशन राइट करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है? इनका सिंबल राइट करना है. What is the mass number? Give example. What is the relative atomic unit? It is the very important definition. How can use carbon 12 isotope? और मैंने uses of carbon 12 आपको बताए हैं, वो आपने जरूर मेंशन करना है इधर. What is atomic mass unit? Right example of it. ये भी लास्ट में मैंने आपको बताया है. Thank you so much dear students. अपना ख्याल रखें. अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.